Hello everyone. So, in the previous lecture, we created a responsive navigation bar with toggle button. Okay. So, आज के लेक्चर में इस प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बनाने वाले हैं अमेजिंग FAQ यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन फंक्शनलिटीज या फिर अकॉर्डियन. Okay. So, if you are not familiar with FAQ or accordion, okay, so let me show you first of all what are those things. Okay. लेट्स से गेट बूटस्ट्रैप में भी आपने बूटस्ट्रैप में देखा होगा आई गेस अकॉर्डियन. ओके अकॉर्डियन. ओके. और या देखो ये जो है इसे या आपने मे भी बहुत सारी वेबसाइट्स में देखा होगा. ओके FAQ सेक्शन करके. ओके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस. ओके सो या यही होता है अकॉर्डियन. ओके और ये नो डाउट आपको बूटस्ट्रैप में रेडीमेड मिल जाएगा. ओके बट लेट्स अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड दिस अकॉर्डियन. ओके कि ये जो अकॉर्डियन है ये कैसे काम करता है. ओके और इसके पीछे क्या जावास्क्रिप्ट लिखी हुई होती है. ओके सो या लेट्स अंडरस्टैंड दिस. ओके और बनाते हैं एक बढ़िया सा FAQ मॉडल. ओके so yeah, so for that I will first of all create a file. Okay FAQ या फिर accordion.html. ओके और सबसे पहले तो थोड़ी सी डिज़ाइन और स्ट्रक्चर वगैरह करना पड़ेगा. ओके सो डॉट मेन. ओके और ये फर्स्ट अकॉर्डियन. ओके फर्स्ट अकॉर्डियन. ओके देन ये सेकंड ये थर्ड. ओके अभी के लिए 3 रख देंगे. ओके सेकंड अकॉर्डियन और ये थर्ड अकॉर्डियन. ओके सो फर्स्ट है सेकंड है और थर्ड है. तो हर एक अकॉर्डियन के अंदर क्या होता है देखो ये एक हेडर है. ओके और ये क्या है ये है उसका कंटेंट. ओके तो ये हमें 2 डिव्स रखने होंगे. ओके सो ये हो जाएगा ACC हेडर यानी कि अकॉर्डियन का हेडर और ये हो जाएगा ACC कंटेंट. ओके ACC कंटेंट. ओके सो ये दोनों चीजें सेम अगेन मैं कॉपी कर दूंगा इसके अंदर. ओके यस ये सेकंड में भी हो गया और यहाँ पे थर्ड के अंदर भी कर देंगे. ओके ग्रेट. अभी हेडर के अंदर लेट से लिख देते हैं कुछ अकॉर्डियन आइटम 1. ओके सेम वही लिख देते हैं. ओके अकॉर्डियन आइटम 1. ओके ओके और यहाँ पे होगा अकॉर्डियन आइटम 2. ओके और यहाँ पे होगा अकॉर्डियन आइटम 3. ओके और यहाँ पे उसके अंदर कुछ कंटेंट लिख देंगे. ओके दिस इज फर्स्ट अकॉर्डियन कंटेंट. okay this is first accordion content. I know the content is very cheap. Okay but yeah that's fine. okay this is we are not doing content writing here. so yeah this is third accordion. okay मैं जैसे इसको रन करता हूँ ये कुछ इस तरह से आ रहा है. okay I know very cheap design and all things. okay but let's fix it quickly. okay so dot ACC content जो है okay इसका जो डिस्प्ले. ओके दैट विल बी नन. ओके इसकी डिस्प्ले क्या होगी नन होगी. और अकॉर्डियन आइटम जो है ओके और इसको डिजाइन करेंगे. सो लेट्स से अकॉर्डियन आइटम. ओके अकॉर्डियन नॉट आइटम अकॉर्डियन हेडर. ओके अकॉर्डियन हेडर जो है दैट विल बी लेट्स से यहाँ पे उसको कुछ बैकग्राउंड कलर दे देंगे ग्रे टाइप का. ओके और दे देंगे थोड़ा सा मार्जिन टॉप लेट्स से 5 पिक्सल. ओके और इसकी जो विड्थ है विड्थ रखेंगे उसकी 300 पिक्सल एज ऑफ नाउ. ओके सो यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करूँ मुझे नीचे कंटेंट चाहिए. ओके सो दैट काइंड ऑफ थिंग और बॉर्डर दे देंगे. ओके 2 पिक्सल सॉलिड ग्रे. ओके सो या यहाँ पे ग्रे तो ग्रे नहीं ब्लैक ट्राई करते हैं. ओके ब्लैक या दैट्स फाइन. ओके अभी के लिए चल जाएगा. ओके अब हमें क्या करना है कि जैसे यहाँ पे क्लिक हो तो उसके नीचे का जो पैराग्राफ है ओके जो कंटेंट है वो शो हो जाए. तो वी विल सिंपली राइट जावास्क्रिप्ट फॉर दैट. ओके सो क्या होगा जावास्क्रिप्ट के अंदर तो सबसे पहले तो सारे के सारे जो हेडर्स हैं उनको टारगेट करेंगे. क्यों टारगेट करेंगे क्योंकि उसी के ऊपर क्लिक करने से हमें उसका कंटेंट शो कराना है राइट. सो उसको टारगेट करेंगे इस तरह से. लेट अब देखो मैं आईडी के अंदर नहीं कर सकता. क्यों क्यों नहीं कर सकता बिकॉज आई हैव मल्टीपल हेडर्स. ओके मेरे पास एक हेडर होता तो मैं उसको यूनिक बनाने के लिए आईडी का यूज कर सकता था. ओके बट जस्ट बिकॉज आई हैव मल्टीपल हेडर्स तो मैं यहाँ पे क्वेरी सिलेक्टर ऑल का यूज कर सकता हूँ. सो let headers is equal to document dot query selector all. query selector से एक सिलेक्ट होगा और query selector all से सारे के सारे जो हेडर्स है वो सिलेक्ट हो जाएगा. और क्योंकि क्लास है तो मैं यहाँ पे डॉट लगाऊंगा और डॉट ACC हेडर डॉट
एससीसी हेडर। ओके। ओके, सो क्या किया हमने, हेडर्स नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया है सारे हेडर्स को। ओके, अब क्या करना होगा, हम लोग सिंपली एक फॉर लूप चला देंगे। क्यों फॉर लूप चलाएंगे? बिकॉज वी विल आइटरेट थ्रू ईच हेडर। ओके, हर एक हेडर के थ्रू हम लोग आइटरेट करेंगे, तो सिंपली वी विल राइट हेडर्स डॉट फॉर ईच। ओके, फॉर ईच लूप। ओके, और यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे हेडर। ओके, ये सिंगल हेडर के लिए हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग, सिंपली जो ईच हेडर है, ओके, सो हर एक हेडर के लिए हम लोग उसके अंदर इवेंट ऐड करेंगे। कौन सी इवेंट ऐड करेंगे? ऑफ कोर्स क्लिक इवेंट ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि क्लिक करने पर ही हम लोग उसका जो कंटेंट है वो शो करना चाहते हैं, राइट? सो क्लिक करने से क्या होगा, क्लिक करने से एक फंक्शन रन होगा। ओके, जो कि हम लोग रखेंगे एरो फंक्शन। ओके, ये एरो फंक्शन क्या करेगा, तो सिंपली उसका जो कंटेंट है, अब कंटेंट तो चेंज होगा ना, ये इसका कंटेंट अलग होगा, इसका कंटेंट अलग होगा, इसका कंटेंट अलग होगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम लोग यूज करेंगे नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग मेथड का। ओके, सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि लेट कंटेंट इज इक्वल टू हेडर, यानी कि जो हेडर है जिसके ऊपर क्लिक किया गया है। ओके, हम लोग दिस का भी यूज कर सकते थे, बट सिंपलिसिटी के लिए अभी मैं हेडर का यूज कर रहा हूँ। ओके, सो हेडर डॉट नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग, यानी कि अभी आपको रिलेशनशिप्स पता है ना, डोम में आपने देखा होगा कि इस तरह से लेट्स से यहाँ पे मैंने h1 लिखा। ओके, सॉरी, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मैंने अगर h1 लिखा और यहाँ पे मैंने पे टैग लिखा, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, सिबलिंग्स हो जाएंगे, राइट? और अगर इस तरह से है कि div और उसके अंदर h1, तो div जो है पेरेंट होगा और h1 जो है उसका चाइल्ड होगा। ओके, सो हमने क्या सिलेक्ट किया है, हमने सिलेक्ट किया है नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग, किसका, हेडर का। हेडर कौन है, ये है div। ओके, सो इसका नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग मतलब क्या होगा, ये होगा। ओके, इसका नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग क्या होगा, ये होगा। ओके, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ओके, सो वो हमने ले लिया है एक वेरिएबल के अंदर। अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, उसकी जो डिस्प्ले है वो नन और ब्लॉक करेंगे। ओके, सो इफ कंटेंट, यानी कि जो कंटेंट है, डॉट स्टाइल। ओके, डॉट स्टाइल। ओके, कंटेंट डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले। ओके, कि अगर उसकी जो डिस्प्ले है वो इज इक्वल टू क्या है, अगर ब्लॉक है तो हमें क्या करनी है, क्लिक होने पर नन करनी होगी ना, तो क्या कर देंगे, कंटेंट डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू नन। ओके, कि अगर नन है तो ब्लॉक कर देंगे और अगर ब्लॉक है तो नन कर देंगे। ओके, एल्स एल्स क्या करेंगे, कंटेंट डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू ब्लॉक। ओके, और क्योंकि हम लोग यहाँ पे सिर्फ वैल्यू असाइन कर रहे हैं तो वी विल यूज सिंगल इक्वल टू। ओके, सो नाउ लेट्स सी इफ इट्स वर्किंग और नॉट। मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखो ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। ओके, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ओके, या आई हैव नॉट डिजाइंड इट वेरी वेल। ओके, बिकॉज हम जो सिर्फ लॉजिक वाला पार्ट थे वही देखने वाले थे, इसलिए। ओके, सो आई विल रिवाइज इट वंस अगेन। ओके, तो सिंपली मैंने क्या किया, एक मेन डिव बनाया। ओके, फिर हर एक अकॉर्डियन, यानी कि हर एक एफएक्यू के लिए भी एक मेन डिव बनाया, जिसका मैंने कुछ क्लास दिया, फर्स्ट अकॉर्डियन, सेकंड अकॉर्डियन, थर्ड अकॉर्डियन, इस तरह से। ओके, देन मैंने क्या किया, हेडर के लिए एक डिव बनाया और जो कंटेंट था, हेडर यानी कि जो क्वेश्चन था उसके लिए, और कंटेंट यानी कि जो आंसर था। ओके, सो उसके लिए मैंने अलग अलग डिव बनाया। फिर सिंपली मैंने जावास्क्रिप्ट कुछ इस तरह से लिखी कि जैसे ही सबसे पहले तो मैंने सारे हेडर्स को टारगेट कर लिया, सारे हेडर्स यानी कि सेकंड, थर्ड, अगर इवन इफ यहाँ पे फोर्थ वाला ऐड भी होता है ना, देन स्टिल इट विल बी वर्किंग फाइन। ओके, जो देखो मैंने यहाँ पे फोर्थ अकॉर्डियन कर दिया। ओके, तो देखो फिर भी ये काम कर रहा है। ओके, सो इट्स बिकॉज क्योंकि मैंने क्या किया है, यहाँ पे लूप चलाया है ना, हेडर्स के अंदर लूप चलाया है। हेडर्स के अंदर मैंने क्या टारगेट किया है, क्वेरी सिलेक्टर करके सारे के सारे हेडर्स जो है, एसीसी हेडर नाम का जो क्लासेस है, ओके, उनको टारगेट किया है। ओके, और फिर उनके अंदर फॉर ईच लूप चला दिया। फॉर ईच लूप क्या करेगा, वो आइट्रेट करेगा, हर एक हेडर के अंदर आइट्रेट करेगा, मीन्स सबसे पहले यहाँ पे जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, उस तरह से। ओके, फिर मैंने क्या किया कि जिस हेडर पे भी क्या हो, क्लिक हो। ओके, हेडर डॉट एड इवेंट लिस्नर, यानी कि जिस हेडर पे भी क्लिक हो उसका क्या सिलेक्ट कर लो, कंटेंट इज इक्वल टू नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग, यानी कि अगर ये हेडर
हेडर पे क्लिक हो तो ये सिलेक्ट कर लो, ओके। अगर इस पे क्लिक हो तो ये सिलेक्ट कर लो, अगर इस पे क्लिक हो तो ये सिलेक्ट कर लो, उस तरह से, ओके। फिर सिंपली कंटेंट एक बार सिलेक्ट हो गया ये, फिर मैंने इफ एल्स कंडीशन मैच करा दी कि अगर कंटेंट की डिस्प्ले ब्लॉक है तो क्लिक करने पे नन कर दो, और नन है तो क्लिक करने पे ब्लॉक कर दो। मीन्स देखो यहाँ पे अगर नन है मैं क्लिक करूंगा तो ब्लॉक हो जाएगा, अगर नन है मैं क्लिक करूंगा तो ब्लॉक हो जाएगा, और यहाँ पे ब्लॉक है अगर मैं क्लिक करता हूँ तो नन हो गया, ओके। सो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग, ओके। या सो आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, और आपको इसके पीछे का एफएक्यू के पीछे का जो लॉजिक है वो कैसे बिल्ड होता है, ओके, उसके बारे में भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, ओके। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट प्रोजेक्ट।